अस्सलाम वालेकुम। हिजर के आंसू पार्ट 30 में आप सबका वेलकम है। नोवेल रीड करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वो जो कोई भी था बला का हसीन के देखने वाले मशहूर सा हो जाता यूनानी देवताओं का साथ हुस्न लिए वो क्लास में चलता आ रहा था। हल्की बूढ़ी दाढ़ी नहीं बल्कि वो ना बूढ़ी थी ना स्याह, लेकिन छोटी सी दाढ़ी और ऐसे ही घने बाल जो गच्चे से बने माथे पे बिखरे थे। उसकी ये नाबी लब बलाई लब घनी मूँछों की बदौलत छुपा हुआ था। बाहम मिले बहुत सी कहानियाँ छुपाए हुए थे। उसकी आंखें देखती वो महबूब सी हो गई। ऐसा नहीं था कि उसने मर्दों की बड़ी आंखें नहीं देखी थी, लेकिन इस शख्स की आंखों का बदलता रंग महसूस यकीन था। वो पहली नज़र में ना बूढ़ी थी ना वो स्याह, बल्कि उसकी आंखें कांच की तरह रोशन, अपने बाल की तरह बूढ़े और स्याह रंग के इम्तजाज थी। उसकी आंखों की चमक से उसकी आंखें हेज़ल सा मुस्कुरा रही थी। उसकी निगाहें उसके चेहरे पे मरकूज थी। नेवी ब्लू पैंट के साथ वाइट शर्ट जिसके ऊपरी दोनों बटन खुले थे, जिससे उसकी गर्दन और सीने के दरमियान फासले पे बने रोशन तिल बहुत नुमाया थे। नेवी ब्लू ही वेस्टकोट और कोट पहने स्याह शूज़ के साथ यूं खड़ा था दुनिया फतह करने आया हो। उसके चेहरे से पे छाई संजीदगी, उसकी खड़ी नाक उसके अटल इरादों का पता देती थी। हल्का सा खनखनाने की आवाज़ पे वो फ़ौरन होश में तो देखा तो उसके दिलकश चेहरे पे एक बड़ी प्यारी मुस्कान फैली थी। वो शायद अपनी सहर अंगेज़ी से वाकिफ़ था। वो जी बढ़ के शर्मिंदा होती खजालत से सुर्ख पड़ता चेहरा झुकाती बच्चों की जानिब मुतवज्जा हो गई, जबकि दिल में खुद को सुनने का अमल जारी था, क्योंकि किसी को वो दीदे फाड़ के देख रही थी। मिस जरी, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे बड़े बेटे हैं। वो उसकी तरफ से दांस्ता बेनियाजी दिखाती अपने काम की तरफ मुतवज्जा रही। जब मैडम की आवाज़ पे उन्हें देखा जो न जाने कब क्लास में आई थी, उनकी बात सुन के भी उसने उसकी तरफ नहीं देखा कि वो बेअरादी निगाह की गलती एक बार बर्दाश्त कर सकती थी, बार बार नहीं। उसने हौले से सर हिलाते सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, हो आर यू मिस जरी। उसकी गमगीर बारी आवाज़ ने माहौल को जकड़ सा लिया था। वो जितना खुद खूबसूरत था उससे कहीं बढ़ के उसकी आवाज़ खूबसूरत थी, समातों को जकड़ने वाली। और उसका लहजा सुन के उसकी सुबह का मंजर याद आया जब उसकी समातों में यही लहजा गूंजा था और नेवी ब्लू सूट उसे तेज़ रोशनी में स्याह लग रहा था। फ़ाइन, वो यक लफ्ज़ी जवाब देती दोबारा रुख मोड़ गई, जबकि मैडम फ़ौरन अपने बेटे को लिए क्लास से निकल गई और उसने सुख का सांस लिया। ले जी, आज का हॉट डिस्कस टॉपिक मैडम के बेटे हैं, जिन्होंने स्कूल में आके सारे टीचर्स के होशो हवास उड़ा दिए। रिमी न्यूज़ देने वाली अंदाज में बोले तो वो सब हंसी। प्यारे हैं सर, देखा तारीफ़ की बस बात ख़त्म। इतना हॉट टॉपिक क्यों बना रहे हैं सब? वो नवाला मुंह रखती हल्के फुल्के अंदाज में बोली। ओ चवल औरत, बात ख़त्म तो हम बेचारियों के लिए है जो गलती से कमिटेड है, बाकी कवारी दो शेज़ाओं के लिए नहीं। इतने गाढ़े अल्फाज में बिना ही बात कर सकती थी। उसकी बात पे फलक शगाफ कहका उबल पड़ा, क्योंकि ज़हरा के अलावा वो सब कमिटेड थी। अच्छा, तो मतलब हम अब बाकी चीली और शहजादियों की लिस्ट से बाहर हैं? सीमा ने सदमे से पूछा तो वो मासूमियत से हिला गई। ऐसे जरी सर के फीचर्स लगते हैं नोटरकिश। मेरी मंगनी ना हुई होती तो मैं चौके ब्रेक अभी बाकी थी, सो उनकी बकवास भी बाकी थी। खबरदार कुछ ऐसा सोचा भी तो मैडम की बहू होने का सोचना भी मत, वरना हमसे कथा तल्की का करना पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी गैर मुतवक्का सास का हमारे साथ इटवटे का वैर चलता रहता है। बीना ने हाथ उठाते तनबिया कहा तो वो ज़ोरों शोर से सर हिलाने लगी, जबकि रिमी जल के बोली, दुर फिटे मुँह तुम लोगों पे। हाँ, मुझे तो ऐसे सर आंखों पे बिठाती हैं ना, अल्लाह ज़िंदगी दे मेरी होने वाली सास को, जो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। वो मुँह बना के बोलती, आखिर में दुआगू होती तो सब खिलखिला उठी। मोहतरमा पास से आती भारी आवाज़ पे सबके सर झटके से एक साथ उठे तो देखा वो उनसे कुछ फासले पे खड़ा मुखातिब था, जबकि वो सोचने लगी कि वो बुला किसे रहा है। इसलिए उसने सर नीचे झुका लिया और हाथ में पकड़ा नवाला मुंह में डाल लिए। जी सर, सीमा हड़बड़ाती बोली, और वो सब उन्हें देखने लगी कि उससे कुछ सुना तो ना था, लेकिन उसके तासुरात उसके मुनाफी थे। उनके लिए उसका तसीक लफ्ज़ बोलना बाइसे हैरत था कि वो अमेरिकन पैदाइश था, लेकिन वो पुरसकून थी कि उसका ये लहजा सुन चुकी थी। एक्सक्यूज़ मी,
आई एम टॉकिंग टू यू मिस। उसके दोबारा कहने पे भी उसने ध्यान न दिया कि उसका सारा ध्यान रिमी के लाए हुए फेवरेट सालन करेले गोश्त के साथ लाए लंच पे था और वो शुक्र थी कि इन नदीदों का ध्यान भटका था। उसकी निगाहों का रुख देख के बीना ने जरी को किन आँखों से देखा जो वो उसे खा रही थी, गोया पहले और आखिरी खाना हो। उसने उसे एक टोका दिया तो उसने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा तो उसकी आंखों से इशारा किया तो उसने फ़ौरन सामने देखा जो उसकी तरफ मुतवज्जा था। मिस। उसके देखने पे उसने दोबारा कहा तो वो हैरान होती बोली, जी सर। उसने आहिस्ता से कहते नवाला टिफ़िन पे धड़ा। आई एम वांट टू टॉक विद यू, यू विल प्लीज़ कम विद मी। उसके शिश्ता अंग्रेज़ी में कहने पे उसकी निगाहें हैरत से फैल सी गई तो सामने खड़े मर्द को लगा कि वो उनमें डूब सा गया। उससे पहले कि वो कुछ कहती कि ब्रेक ऑफ की बेल पे शिरदा बैठी सब लड़कियों ने शुक्र का सांस लिया। आई एम सॉरी सर, इट्स ओवर एंड नाउ आई एम गोइंग इन माई क्लास। वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोलती सबके साथ खड़ी हुई तो वो जल्दी से बोला, आफ्टर योर लेक्चर कैन वी। वो हैरानी से उसे देखने लगी कि उसे बात क्या करनी थी, वो जो इतना उतावला हुआ था। जरी, नेक्स्ट लेक्चर तुम्हारा फ्री है ना, तो तुम बात सुन लेना। ज़हरा और बीना एक साथ बोली तो उसने गुस्से से उन्हें देखा जो न जाने क्या इशारे कर रही थी। उसने एक की तरफ देखते सर हिलाते गोया तायीद की और उन जलीलों के हमरा बच्चों की तरफ कदम बढ़ाए। जानती थी उन्होंने ये इसरार तजस्सुस से मरते किया था। हाँ यार मुझे लगता है मैडम के बेटे पागल हैं। वो फूलती सांसों के साथ राजदराना बोले तो उन सब के चेहरे फ़क के साथ उसे देखने लगे जो सियाह चादर ओढ़े जाने की तैयारी में थी। मेरा पूरा इंटरव्यू ले लिए, क्या पढ़ाती हैं, क्या पढ़ा, आती कहाँ से हैं, हॉबीज़ एक्सेट्रा। वो हाँफती हुई बोली और ऊपर से इतना घूर रहे थे, मेरा दिल कर रहा था ज़ोर ज़ोर से रोई। ऐसे इंटरव्यू तो फर्स्ट डे भी नहीं हुआ था। वो उलझती रूहान से अंदाज में बोलती, उनकी खामोशी से हैरान होती, उनकी तरफ मुतवज्जा हुई जिनके फ़क चेहरे देख के वो गुमसुम सी हो गई और फिर अचानक उनकी निगाहों के आंखों में देखा तो उसकी ऊपरी सांस ऊपर और निचली नीचे रह गई। वो बहुत संजीदा तेवरों के साथ एक हाथ जेब में दिए उसके पीछे खड़ा था और धीरे से चलता के करीब आया तो उसने थूक निगलते आते जाते बच्चों को देखा। You are right, ma'am. I am too much mad, so be careful. वो खौफनाक मुस्कुराहट लबों पे सजाते बोलते वहाँ से चला गया जबकि वो वहीं साख्त खड़ी रह गई। एक बात पूछूं? वो जो कॉल सुनते ही साथ साथ चिप्स मुंह में डाल रही थी उसके पूछने पे बहम सा ओह कर उठी। फ़र्ज़ करो थोड़ा सा कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो। उसने अचानक कहा तो उसका दिल सहम सा गया और इतना जालिम क्यों था कि उसे पता न चलता कि उसके कहे अल्फाज उसका सीना छिलनी करते थे। बहुत से आंसू उसके पलकों पे आ सिमटे जबकि कुछ कहने की चाहत में उसके लब फड़फड़ा से गए, सीना जलने सा लग गया। बताओ ना, अगर ऐसा हो तो क्या होगा? उसने दोबारा दोहराते इसरार किया तो वो चौंकी। हाय, बड़ा बेचैन रखती थी तल्लुकदारियाँ उसकी, इधर मेरी जिनों खेजियाँ, उधर उसकी बेजारियाँ। होगा कुछ नहीं, तुम फ़क्त मुझे अपनी मोहब्बतों के फ़र्श से मुंह के बल गिरा दोगे। और वो दिल ही दिल में नोहा कुन हुई। तो क्या तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? उसने बहते आंसुओं के साथ बामुश्किल कहा। तुम छोड़ सकते हो मुझे क्या? उसने दोबारा कहा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता? उसकी जताती हुई इस्तफहामिया आवाज़ पे उसका दिल डूबने लगा। मेरा मतलब है कि तुमने कहा था कि तुम्हारी मोहब्बत मुझे मोहब्बत में मजबूर कर देगी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तुम्हें मोहब्बत नहीं मुझसे, या मोहब्बत में शिद्दत से नहीं। ये वहशत वो शख्स उसके दिल से क्यों खेल रहा था अपने लफ्ज़ों की धार से।